श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत के 13वें श्लोक में गोपियां कह रही हैं कि प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, माने कह रही हैं कि प्रणत कामदम, जो संसार की सत्ता को न मानकर जो केवल एंड केवल आप ही की सत्ता को मानता है और जो संसार के किसी भी रिश्तेदार को नहीं मानता है, किसी भी संबंध को नहीं मानता है, जो केवल एंड केवल आप ही के संबंध को मानता है, वह मानता है कि आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही भाई हैं, आप ही धन दौलत हैं और आप ही मेरे सब कुछ हैं। इस तरह की भावना जो रखता है और भगवान का ही एक शरण ग्रहण करता है, किसी के शरण में, सांसारिक मनुष्यों के और देवी देवताओं के शरण में नहीं जाता है, वह भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत करता है और प्रणत होता है, तो उसकी अभिलाषाओं को भगवान कृष्ण जो है पूरा करते हैं। गोपियां कहती हैं कि हे प्रियतम, आप जो भक्त आपके के प्रणत होते हैं, जो साष्टांग दंडवत करते हैं, उनकी मनोकामना को आप पूर्ण करते हैं। उनकी मनोकामना क्या है? संसार के धन दौलत मान सम्मान, संसार के रिश्ते नातेदार उनके धन दौलत नहीं है। उनके धन दौलत तो केवल भगवान को ही अपना मानते हैं, भगवान को ही अपना मानते हैं और उनकी मनोकामना होती है भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, यही उनकी मनोकामना होती है। और उन्हीं को भगवान कहते हैं कि ऐसे ही भक्तों को मैं स्वीकार करके जो है अपने असली रूप को दिखा देता हूँ और वे ही मेरे असली भक्त हैं जो है। आगे गोपियां कह रही हैं कि प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, लक्ष्मी जी धन की दौलत हैं जो है, धन की देवी हैं जो है। लक्ष्मी जी सुंदरता की देवी हैं, लक्ष्मी जी मधुरता की देवी हैं जो है। सारे संसार के लोग धन दौलत की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अभी जो है दिवाली में लक्ष्मी गणेश की पूजा की गई जो है, क्यों? धन दौलत की प्राप्ति के लिए कि हम लोगों को धन दौलत मिले जो है। जिनके पास जो है सारे ब्रह्मांड का धन दौलत है, जो सारे ब्रह्मांड की धन की देवी मानी जाती हैं लक्ष्मी जो है, उनको कौन सी की कमी है, उनको कौन सुख की कमी है। लेकिन वे भी भगवान आपके चरणों की पूजा करती हैं, आपकी चरणों की सेवा में रात और दिन लगी हुई रहती हैं जो है। आपके चरणों में पद्मजा अर्चितम, वो लक्ष्मी के द्वारा भी आपके चरण पूजित हैं, आपके चरण सेवित हैं। तो भगवान की पूजा, भगवान के चरणों की सेवा जो है लक्ष्मी जी भी करती हैं, माँ लक्ष्मी भी करती हैं जो है। जिनको कौन सी की कमी है, क्यों लिए करती हैं जो है। नहीं, कोई भी चीज भगवान संसार में पूजनीय है तो भगवान का चरण ही पूजनीय है जो है। भगवान की चरणों की सेवा में ही हमेशा रहना चाहिए। उन्हीं की सेवा में संलग्न रहता हुआ व्यक्ति ही संसार का बड़भागी जीव है जो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब लक्ष्मी जी, धन दौलत की देवी लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा करती हैं, भगवान के चरणों की सेवा में रात और दिन लगी हुई रहती हैं। 1 घंटा 2 घंटा की बात नहीं है जो उनके चरणों में रात दिन लगी हुई रहती हैं जो है।
लेकिन हम लोग जो है कहीं अगर मंदिर मिलता है, भगवान का मंदिर मिलता है तो ऐसे कर लेते हैं दूरे से, जो है बस हो गया हम लोगों का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शंकर जी का मंदिर पड़ता है, ऐसे मुड़ी नवा लेते हैं। हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, ऐसे मुड़ी नवा लेते हैं। ऐसे और क्या हम लोग करते हैं, जो है हम जानते हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत भारी पुजेरी हैं, जो है लेकिन हम पुजेरी नहीं हैं, हम तो नरक के गामी हैं, जो है नरक में जाने वाले हैं, जो है क्योंकि हम भगवान पर ही हम भगवान पर ही अकेले नहीं रहते हैं। हम ऐसा पागल हैं कि कितनों भारी महात्मा आकर हमको अगर सत्संग सुना जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोमवार जब आएगा तो हम लिखबे करेंगे, अपने दोस्तों को पास भेजेंगे, जो है कि ओम शिवाय नमः। मंगलवार आएगा तो हम अपने जितने दोस्त हैं सबको लिखेंगे कि हनुमान जी की जय हो। बुधवार आएगा तो हम लोग लिखेंगे कि श्री गणेश जी की जय है। बेफेवार आएगा, बृहस्पतिवार, तो हम लोग लिखेंगे कि विष्णु की जय हो। शनिवार आएगा तो शनि देव की जय लिखेंगे, और रविवार आएगा तो सूर्याय नमः लिखेंगे। जो है ये क्या है, जो है भगवान की अनन्य भक्ति है, जो है नहीं। इससे ये कान खोल कर सुन लें ऐसे मनोरंजन करने वाले कि उनकी गति जो है नरक की गति होने वाली है, उनको फिर मनुष्य जोनी नहीं मिलने वाला है। वो तो अपना जीवन जो है इसी सब में व्यर्थ बिता रहे हैं, जो है भगवान की अनन्य भक्ति में नहीं रहते हैं, भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं, भगवान की शक्ति को नहीं मानते हैं। वो तो देवी और देवताओं की शक्ति को मानते हैं और चारों धाम की यात्रा करके समझते हैं कि बस हम तो बिल्कुल जो है मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भाइयों एवं बहनों, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये नरक में जाने का रास्ता है, जो है वे धन दौलत मांगते हैं, वो सांसारिक सुख को मांगते हैं, वे मान प्रतिष्ठा को मांगते हैं। तो क्या उनको मिलेगा, जो है सांसारिक सुख मिलेगा, जो प्रति क्षण घटने वाला सुख होता है। भगवान का सुख नहीं मिलेगा, जो प्रति क्षण बढ़ने वाला सुख होता है, जो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे मनुष्य कितने जो है दुर्भाग्यशाली हैं, जो देवी देवता बदल बदल के देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं। उनमें भी कोई ये बात नहीं है कि हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के अनन्य भक्त हो जाएं, वो जो है ऐसी बात नहीं है। शंकर जी की पूजा करते हैं कि शंकर जी की ही पूजा अनन्य भक्ति के साथ करें और किसी की ओर नहीं देखें, जो है वे तो दीन वाइज पूजा करते हैं, वो तो मनोरंजन करते हैं। तो मनोरंजन में और किस चीज का मनोरंजन करते हैं, इंस्टाग्राम का मनोरंजन करते हैं, फेसबुक का मनोरंजन करते हैं। इस पर तरह तरह के लोगों को जो है फ्रेंड बनाते चलते हैं, जो है यही जो है आज का मानव इसी में लगा हुआ है और इसी में लग कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, जो और भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, किस समय मौत हो जाएगी कोई नहीं जानता है, इसको कोई नहीं जानता है, जो है
आदमी चलते चलते जो है मर जाता है, हार्ट अटैक कर जाता है, गाड़ी में रहता है, गाड़ी में मर जाता है, कहीं भी रहता है मर जाता है। मौत का कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कृष्ण की, अर्जुन तुमको मैं यही सलाह दूंगा कि तू सब कुछ छोड़ के जो है मेरा ही स्मरण करो, किसी भी देवी देवता का स्मरण नहीं करो जो है। और कब करो? सब समय करो, चाहे कोई भी समय हो, शुभ समय हो अशुभ हो, सब में मेरा स्मरण करो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यज। हे अर्जुन, इसलिए सब समय में तुम मुझको याद करो और अपना काम जो है तुम्हारा कर्तव्य कर्म है वो करते रहो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है जो है। लेकिन अपना कर्तव्य कर्म करते रहते हुए भी हमको याद करो अर्जुन। भगवान गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, तुम संसार में जितनी भी प्रकार का धर्म कर्म पूजा पाठ व्रत त्योहार यज्ञ तप है सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो। ये जो है 84 लाख जोनी में ले जाने का काम करते हैं जो है, इनका फल मिलता है। एक कर्म है, कर्म का फल मिलता है अर्जुन, लेकिन इनमें तुम मत बंध हो जो है। अर्जुन, सबको छोड़कर मेरी शरण में तुम आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन आदमी गीता के महान उपदेश को सुनकर, इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं है जो है, भगवान कृष्ण के द्वारा दिया हुआ ये है उपदेश है जो है। और उस समय भगवान कृष्ण जो है केवल एंड केवल अर्जुन को ही ये उपदेश दिए थे जो है। लेकिन इतना कुछ उपदेश सुनने के बावजूद भी हम लोग दीन वाइज देवताओं की पूजा करने से नहीं हिचकते हैं। इसमें हम लोगों का मनोरंजन होता है, मनोरंजन होता है जो। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भगवान कृष्ण के अनन्य भक्ति बनिए। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त का कोई भी देवी देवता कुछ बाल बांका नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि जमराज की भी कुदृष्टि उनके ऊपर नहीं रहती है। जमराज दूर से ही प्रणाम करके उनको हट जाते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति तो भगवान की शरण में है जो है, इस पर मेरा कोई बस नहीं चलेगा जो है। इतनी शक्ति है भगवान के भक्तों में जो है। और भगवान की भक्तिनी जो गोपियां हैं जो है, जिनके लिए सूर्य की गति को रोक दिया गया, चंद्रमा की गति को रोक दिया गया, 6 महीने की एक रात बना दी गई जो है, और जिनकी चरणों की धूलि भगवान कृष्ण भी चाहते हैं, ब्रह्मा भी चाहते हैं, विष्णु भी चाहते हैं, मनुष्य भी चाहते हैं, उद्धव जैसा ज्ञानी भी चाहते हैं। संसार के जितने भी ऋषि मुनि हैं सब लोग गोपियों की चरण धूलि की याचना करते हैं। और गोपियां क्या थी जो है, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ता थी, अनन्य भक्ता थी जो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनन्य भक्ति का ही महत्व है जो है। चाहे आप शंकर की अनन्य भक्ति कीजिए, चाहे हनुमान की अनन्य भक्ति कीजिए, चाहे विष्णु की अनन्य भक्ति कीजिए, किसी भी देवी देवता की अनन्य भक्ति कीजिए। अगर भगवान में मन नहीं लगता है तब, अगर भगवान में मन लगता है तो केवल एंड केवल भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति कीजिए, चाहे भगवान राम की अनन्य भक्ति कीजिए। लेकिन भक्ति अनन्य होनी चाहिए जो है। भक्ति वेश्यावृत्ति वाली नहीं होनी चाहिए कि आज इस देवता की, कल उस देवता की, परसों इस देवता की, चौथा दिन इस देवता की, तो चलो मनोरंजन के लिए चारों धाम चलते हैं, मनोरंजन के लिए गंगा स्नान चलते हैं, मनोरंजन के लिए श्वेत मान रामेश्वर चलते हैं, सब मनोरंजन में घूमते हैं। और 51 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ का घूम घूम कर दर्शन करते रहे। इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। मन को करना है भक्ति, कहीं मत जाइए, अपने घर में ही रहिए, जहाँ जो काम करते हैं वहीं काम करते रहिए, लेकिन मन से ही भगवान का स्मरण कीजिए, स्मरण कीजिए जो है।
क्योंकि सारे वेद शास्त्र पुराण यही कह रहे हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन को ही भक्ति करनी है। इस शरीर को नहीं करना है, इस हाथों से नहीं करना है, केवल एंड केवल मन से भगवान की भक्ति करना है। बस आज इतना ही, कल आगे का प्रकरण होगा। ओम श्री राधे राधे राधे।